आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एक ऑफिशियल नोटिस के द्वारा मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने से लेकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेकर मेरिट लिस्ट के बारे में पूरे डिटेल से A to Z इस ऑफिशियल नोटिस में दिया हुआ है, ठीक है। और ये अपडेट भले ही एक यूनिवर्सिटी का है, लेकिन इसी तरह सारे यूनिवर्सिटी फोटो कॉपी इसी तरह काम करेंगे, कोई भी कहीं भी बदलाव नहीं होगा। बाद में फिर स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, सर कुछ प्रॉब्लम हो गया, इस प्रॉब्लम के बारे में बताइए, जबकि उस प्रॉब्लम को मैं वीडियो में अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर चुका हुआ रहता हूं। इसीलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। चलिए सीधा हम लोग उस ऑफिशियल नोटिस की ओर जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि क्या अपडेट दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्नातक सत्र 2023 से संबंधित आवश्यक सूचना, ठीक है। जो भी BA या फिर BCom या फिर BSc 2023 से 27 वाला जो नया शिक्षा नीति के तहत करने वाले हैं रेगुलर कोर्स के तहत, उनके बारे में यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट्स को आधार बनाकर डिटेल से सारा चीज एक्सप्लेन किया गया है कि आपको क्या क्या जरूरतें होगी रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरे डिटेल से। तो चलिए मैं आपको एक एक करके समझाकर आपको बता रहा हूं। पहला यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी स्नातक सत्र 2023 से 27 में नामांकन हेतु चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। ये चीज आपको पहले ही पता है कि सारे यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट अगर जिस कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहेंगे वो डायरेक्ट चांसलर पोर्टल से ही एडमिशन उनका होगा, ठीक है। यानी उनका आवेदन वहां से लिया जाएगा। दूसरे पॉइंट पर है इस बार आवेदन समर्पित करते समय सिर्फ मेजर पेपर, कोर या फिर ऑनर्स, उसी को बोला जाता है मेजर पेपर, चयन करने का मौका दिया जा रहा है। सारे यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में जैसे BB MKU और एक दो यूनिवर्सिटी में वहां पर क्या हो रहा है, ओनली मेजर पेपर ही वहां पर ऑप्शन दिया जा रहा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो उसको लेकर आपको पैनिक नहीं होना है। जहां पर आपको अगर नीचे दिखेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे हिस्ट्री अगर आपको दिख रहा है, हिस्ट्री आपका अगर लिखा रहा है मेजर पेपर, तो आपको वहां पर गोल गोल वाला वहां पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसको सेलेक्ट करके आप वहां पर फाइनल सबमिट कर सकते हो। यहां पर यही चीज बोला जा रहा है। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या दिया हुआ है, एकेडमिक अंक या फिर ओब्लिक का मतलब होता है या, ठीक है। इसका मतलब ये चीज नहीं होता है कि और, इसका मतलब आपका एकेडमिक अंक कहने का मतलब आपने 12th में जितना मार्क्स लाया उसके आधार पर, या फिर CUT स्कोर के अंक के आधार पर, या फिर चयन की सूची बनाई जाएगी। कहने का मतलब है दो तरीके से आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, जो स्टूडेंट वहां पर चयन होंगे जिनको सीट मिलेगा। पहला तो 12th के आधार पर होगा, ठीक है। जो विदाउट CUT भरेंगे वो 12th के आधार पर मेरिट लिस्ट में अपना नामांकन करवाएंगे, यानी उनका वहां पर नाम दर्ज होगा। और जो भी स्टूडेंट CUT के मार्क्स के बेसिस पर अगर करवाएंगे तो उनका यहां पर 12th के आधार पर होगा या फिर नहीं होगा, इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है उनका सिर्फ CUT के अंक के आधार पर ही मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाए। ये यहां पर लिखा हुआ है तीसरे पॉइंट पर, ठीक है। चौथे पॉइंट पर ध्यान से देखिएगा, जिन अभ्यर्थियों का चयन सूची में नाम होगा वो अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन संबंधित महाविद्यालय में कराएंगे। यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है मेरिट लिस्ट के बाद, जो भी आपका 10th या फिर 12th वाला जो भी मार्कशीट और जितने भी डॉक्यूमेंट है, इससे रिलेटेड जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला मेरिट लिस्ट के बाद, सारा डिटेल से ये 4 वाला जो पॉइंट है एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पर लेकर जाना है, क्या क्या वहां पर लगता है, कौन सा फोटोकॉपी लगेगा आपका, कौन सा ओरिजिनल लगेगा। इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है अभी, ठीक है। अभी इसकी चिंता छोड़ दीजिए। 5 वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म संलग्न भरकर संबंधित महाविद्यालय में जमा करना होगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। कई यूनिवर्सिटी में ओनली मेजर पेपर के आधार पर ही वहां पर फाइनल सबमिट लिया जा रहा है। तो बाकी जो 3 सब्जेक्ट बचा, उन तीनों सब्जेक्ट को भी तो लेना है, यानी बोले तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट वाला जो फॉर्म फिलअप करना होगा वो अपने अपने कॉलेज में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएंगे उसी समय वहां पर उनको फॉर्म मिलेगा। या फिर यहां पर देखिए 6ठा नंबर पर दिया हुआ है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म में विवरणी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर, यानी जो भी आप कॉलेज से एडमिशन अगर लेना चाहोगे उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, या फिर आप उसी कॉलेज में जाकर भी मांगोगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। और उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म को भर दीजिएगा पूरे डिटेल से, और वहां पर 3 जो बाकी जो बचे सब्जेक्ट है उसको वहां पर फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप कॉलेज में जाकर अपने टीचर से या फिर जो भी है, जो स्ट्रीम से जो वहां पर टीचर या एक्सपर्ट होंगे उनसे बात कर वहां पर डिटेल से फॉर्म के बारे में भर सकते हो। आगे यहां पर देखिए 7 नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म में भरे गए विवरण के आधार पर ही उसे सेमेस्टर 1 में अध्ययन हेतु विषय दिया जाएगा। यानी सबसे पहले आपका सेमेस्टर 1 होगा, ठीक है। यानी जब आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला फॉर्म भरोगे
और उस समय जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे, जो भी सब्जेक्ट उस फॉर्म में भरोगे, उसी सब्जेक्ट के आधार पर सेमेस्टर 1 में आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपकी पढ़ाई होगी। ये दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सेमेस्टर के लिए आपके कॉलेज के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट आगे की भी पढ़ाई अगर हमसे करना चाहते हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा कि हाँ, आपसे पढ़ना चाहते हैं, आपसे ग्रेजुएशन में भी हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे आपने 12वीं से हेल्प लिया। उसके रिगार्डिंग भी मैं एक नया चैनल क्रिएट करने वाला हूं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। इसके रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने पोस्ट किया था। बहुत सारे स्टूडेंट, तकरीबन 600-700 स्टूडेंट ने बताया कि हाँ सर, आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में। आगे यहां पर देखिए 8 नंबर पॉइंट में क्या है, अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म के आधार पर महाविद्यालय एक्सेल सीट तैयार करके नामांकन सेल को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करेंगे। लास्ट में आपका यही होगा, जैसे अभ्यर्थी द्वारा सारा डॉक्यूमेंट्स, टोटल चीज, हर चीज, सिलेक्शन फॉर्म, हर चीज, यानी जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्म है, वो सारा कुछ आप फाइनल सबमिट कर दोगे। उसके बाद लास्ट में एक और मेरिट लिस्ट निकलता है, जहां पर आपको पता चलेगा एक एक्सेल सीट के द्वारा, यानी आपका नाम रहेगा बगल में, हो सकता है उसके बगल में कॉलेज का रोल नंबर भी रहे, और आपको पता चल जाएगा कि आपका यहां पर फाइनली एडमिशन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज है, उन सभी का टोटल प्रोसेस होने वाला है। माना कि भले ये आपका नोटिस BBMKU यूनिवर्सिटी का है, लेकिन इसी प्रकार से सारे यूनिवर्सिटी का प्रोसेस होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।